प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद सर आपके लिए कक्षा 10 मैथ अरिहंत प्रकाशन का, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 4.3 में 6 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। आज 7वां नंबर है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों का प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब क्या होता है कि हमें इस किस कैटेगरी में ये सवाल आ रहा है उसे लिखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों मूल यानी डी का मान अगर माइनस में बचता है तो हम लिखेंगे मूल काल्पनिक है, अगर डी का मान प्लस में बचता है तो लिखेंगे मूल वास्तविक है। ठीक ना। तो प्राकृतिक ज्ञात करना, किस प्राकृतिक का ये सवाल दिया गया है कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसे बताना है। तो इसमें पहला सवाल है बच्चों, पहला सवाल हमारा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो हम पिछले वाली वीडियो में विविक्तर का फार्मूला पढ़े थे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो उससे यूज करके हमें प्राकृतिक ज्ञात करना है, किस प्राकृतिक का ये सवाल दिया गया है। तो d बराबर क्या हो गया, b² माइनस 4ac बन गया। और a का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है, b का मान -6 दिया गया है, c का मान 3 दिया गया है। तो d बराबर कितना हो गया बच्चों, b का मान -6 दिया गया है होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 दिया गया है, c का मान 3 दिया गया है। तो d बराबर कितना हो, 6 36 हो गया, 4 3 12 दूना 24। तो क्या बचा, d बराबर बच गया 2 1 12। तो d का मान कितना आ गया, +12 आ रहा है। अगर प्लस बचे तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक है। क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। ठीक बच्चों, तो बात समझ में आई। अगर प्लस बचेगा तो मूल वास्तविक लिखेंगे, माइनस बचेगा तो लिखेंगे मूल काल्पनिक। तो दूसरा नंबर है, इसका दूसरा पार्ट है, यानी 7वें का दूसरा नंबर हमारा है। 3x² लिखा है प्लस 2x लिखा है -1 बराबर कितना लिखा है, 0 लिखा है। तो इसमें भी a का मान 3 दिया गया है, b का मान 2 दिया गया है, c का मान कितना -1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम फार्मूला यूज कर d बराबर b² माइनस 4ac यूज करेंगे। तो d बराबर b का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 दिया गया, c का मान -1। तो d बराबर 2 दूना 4, 4 3 12, माइनस में प्लस हो जाएगा, 12 4 कितना हो गया, 16। तो ये संख्या क्या हो गई, वर्ग के रूप में है। तो लिख सकते हैं दोनों मूल आपस से बराबर नहीं लेकिन पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो ये मूल वास्तविक होंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे मूल वास्तविक हैं। क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक हैं, वास्तविक हैं। ठीक ना। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसे नोट कर लिया, फिर 2 पार्ट बचे उसे बताते हैं। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, पूरा सही नहीं दिखाता है। तो चलो अब 7वें नंबर का चौथा सवाल है बच्चों, जिसमें हमें प्राकृतिक भी ज्ञात करना है। क्योंकि 4 सवाल दिया गया, 2 हो गया, चौथा तीसरा बताना है और चौथा बताना है। तो ये तीसरा नंबर सवाल है, 7वें का तीसरा नंबर। तो a का मान कितना दिया गया, 8 दिया गया है, b का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है, c का मान कितना -3 दिया गया। तो फार्मूला यूज करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac यूज करेंगे। तो d बराबर b का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया होल स्क्वायर हो गया -4, a का मान दिया गया है 8 और c का मान कितना दिया गया -3। तो d बराबर 2 दूना 4 हो गया। अब माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 8 96, 96 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, d बराबर 100 हो गया। तो अब 100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मगर यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे दोनों मूल आपस में बराबर नहीं है लेकिन पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो ये मूल वास्तविक होंगे। तो लिखेंगे मूल वास्तविक है, वास्तविक है। बस ये आंसर हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट है, x² माइनस x प्लस 1 दिया गया है। देखो बच्चों ध्यान से लास्ट वाले पार्ट को, यानी 5वां नंबर है 7वें का, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। तो a का मान कितना दिएगा 1, b का मान -1, c का मान कितना दिएगा 1। अब d बराबर पहले फार्मूला लिखेंगे, b² माइनस 4ac। d का मान नहीं पता, d तो ज्ञात करना है, b का मान -1 दिया गया है और -4, a का मान कितना दिएगा, a का मान 1, c का मान 1। तो d बराबर कितना हो गया, -1, 4 एकम 4 हो गया, a प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणेंगे प्लस। d बराबर कितना आ गया, -3। अब माइनस बचेगा तो क्या होगा, इमेजिनिंग पार्ट होता है, यानी काल्पनिक भाग होता है। तो माइनस बचने पर क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, या काल्पनिक भाग लिख देंगे, या अस्तित्व नहीं है लिख सकते हैं। तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो ये हमारा 7वें नंबर का 5वें पार्ट का वास्तविक नहीं है, और 3 पार्ट हमारा क्या है, वास्तविक है। यानी लास्ट वाला पार्ट हमारा वास्तविक नहीं है और तीनों भाग क्या है, वास्तविक है। तो नोट के लिए फिर 8वें नंबर सवाल पे चलते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों 8वां नंबर सवाल है, सिद्ध करो कि समीकरण x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के लिए मूल वास्तविक नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है कि नहीं है। तो नहीं है तो क्या बचेगा, माइनस बचना चाहिए, तो तभी मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक भाग होगा। तो हमें क्या लाना है, माइनस लाना है। तो माइनस आएगा तभी लिखेंगे सिद्ध, और जबकि सिद्ध करना है फिक्स है कि नहीं आएगा। तो सवाल दिया गया है x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर कितना दिया गया, 0 दिया गया है।
तो ए का मान दिया गया है 1 और बी का मान कितना दिया गया है -3, सी का मान कितना है 4 है। तो डी बराबर लिखेंगे b² - 4ac पहले फार्मूला। अब डी बराबर कितना, बी का मान कितना देगा -3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान 1 है, सी का मान 4 है। तो डी बराबर कितना 3 त्रिक्का 9 हो गया, 4 चौक 16। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा -7। तो हमारा सिद्ध हो गया कि मूल क्या है, काल्पनिक है। तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो यह हमारा प्रूफ हो गया कि वास्तविक नहीं है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों 8वां नंबर सवाल है, वो 9वां नंबर सवाल है हमारा। 9वां नंबर सवाल है, सिद्ध करो कि समीकरण 3/4 x² - 8x + 3 = 0 के दो वास्तविक मूल हैं तथा इन मूलों को ज्ञात कीजिए। यानी दो वास्तविक मूल है तो इन्हें ज्ञात करना। तो फार्मूला बताया था वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए क्या कि सबसे पहले सवाल दिया गया 3/4 x² - 8x + 3 बराबर कितना दिया गया 0। तो ए का मान कितना दिया गया 3/4 और अगला दिया गया है बी का मान कितना दिया गया है -8 और सी का मान कितना दिया गया 3। अब हमने मूल सूत्र या श्रीधराचार्य नियम का फार्मूला पढ़ा था पहली वीडियो में। तो यहाँ श्रीधराचार्य नियम का फार्मूला यूज़ करेंगे तो x बराबर -b + -√b -4ac/2a का यूज करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ वैल्यूएशन रखेंगे, b का मान -8 दिया गया है तो -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस क्या लिखेंगे +8 लिखेंगे प्लस -√b का मान कितना है -8 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3/4 और c का मान 3 दिया गया। अपान कितना हो गया 2a, a का मान 3/4 दिया गया है। तो x बराबर कितना हो गया 8 हो गया, प्लस -8 हटाएँ 64 और 4 से 4 कैंसिल, 3 त्रिक्का 9, अपान कितना हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 3/2 बन गया। अब देखो 64 में से 9 से पहले घटाएंगे तो घटाएंगे कितना बच गया, यानी हमारा बचा x बराबर 8 + -√9 5 14 और 55 कितना आ गया 55/3/2 हो गया। अब 2 डबल बटा है तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 8 दूनी 16 + -2√55 बाई 3 के रूप में। अब हमें दो मूल निकालना है। तो बताया था पिछली वीडियो में हमने बताया कि अगर यहाँ से √55 विषम संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या हम इसे 2 बार प्लस या माइनस के रूप में लिख सकते हैं। तो दो आंसर निकालना है तो लिखेंगे प्लस लेने पर, क्या लिखेंगे प्लस लेने पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 + 2√55 अपान कितना हो गया 3। ये हमारा पहला आंसर हो गया, x का ये पहला मूल हो गया। तो लिखेंगे अगला माइनस लेने पर हो जाएगा x बराबर 16 - 2√55 अपान कितना हो गया 3। तो माइनस लेने पर हमारा इतना आ गया और प्लस लेने पर हमारा 16 + 2√55 आ गया अपान 3। तो यह हमारा 9वें नंबर का दो मूल ज्ञात हो गया। तो नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं 10वें नंबर पे। तो बच्चों 10वां नंबर 4.3 का 10वां नंबर सवाल है। इसमें हिंदी थोड़ा लिख नहीं रहे, हिंदी अपनी किताब में नोट देख लीजिएगा, हम सवाल पढ़ के बता दे रहे हैं। तो लिखा है कि सिद्ध की के का मान ज्ञात कीजिए जहां द्विघात समीकरण 2kx² - 8x + k बराबर 0 दिया गया है। और उसके बाद लिखा है कि मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब मूल बराबर हो तो हमने पिछली वीडियो में बताया जब मूल बराबर होगा तो क्या करना पड़ेगा, डी का मान यानी विविधकर का मान जो होता है वो क्या होता है 0 हो जाता है, समझ में आए। यानी मूल बराबर कहेगा या डी का मान दिया रहेगा तो हम के का मान निकाल सकते हैं, या कहेगा मूल बराबर है तो डी का मान हम 0 रख के के का मान, क्योंकि जब तक 0 नहीं मिलेगा या डी का मान नहीं प्राप्त होगा तो हम के का मान या पी का मान एम का मान नहीं निकाल सकते, ठीक ना। तो मूल यहाँ कह रहा है कि मूल बराबर है, अगर मूल बराबर है तो हम रखेंगे डी बराबर क्या 0 के बराबर रख देंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। अब डी बराबर 0 तो यहाँ हमें के वैल्यूएशन निकालना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में ए बी सी का मान लिखेंगे। ए का मान कितना हो गया 2k हो गया और बी का मान कितना हो गया -8 हो गया और सी का मान कितना हो गया k हो गया। यानी ए बी सी का मान मिला है, हमें विविधकर का मान 0 मिला है तो हम के का मान आसानी से विविधकर के फार्मूला से यूज करके हम के का मान निकाल सकते हैं। तो विविधकर का फार्मूला था डी बराबर b² - 4ac, ये हमारा सूत्र था। अब डी का मान कितना मिला है, हमें 0 मिला है तो डी का मान कितना रखेंगे 0 रख देंगे। तो 0 रख दिया और बी का मान कितना मिला है -8 मिला है, होल स्क्वायर हो गया -4। ए का मान कितना मिला है 2k मिला है, 2k रख दिया। सी का मान कितना मिला है k रख दिया। आप बस ये हमारा हो गया 0 बराबर 8 नहीं कितना, क्योंकि -8 का वर्ग करेंगे तो माइनस स्क्वायर क्या है सम है, तो सम बार अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं तो प्लस बचता है। तो माइनस में क्या होगा प्लस 8 8 जा 64, ये कितना हो जाए 4 दूना 8 k स्क्वायर, क्योंकि आधार बराबर तो घाते हमारे जुड़ जाता है। तो 1 घाते कितना हो गया 2 घात बन गया।
अब 64 इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर -8 के स्क्वायर लिखा है। 8 हटाए कितना हो गया, 64, माइनस से माइनस कट गया, 8 हो गया, के स्क्वायर बना। अब स्क्वायर हटाएंगे, सामने के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो 8 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 8 का रूट हो जाएगा +-2√2। तो हमारा के का मान कितना आ गया, 2√2 आ गया। हमने बताया था पहली वीडियो में कि अगर मूल बराबर होंगे या कहेगा अगर बराबर नहीं कह रहा है तो कहेगा के का मान, पी का मान, एम का मान ज्ञात कीजिए, तो डी कैपिटल लेटर 0 रख देंगे। या कहेगा मूल बराबर है तो कैपिटल लेटर डी का मान रखेंगे 0। या अदर चीज़ में कहेगा कि के का मान, डी का मान दिया गया है तब के का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले सवाल में 88 डी विक्टर दिया गया था तो डी के स्थान पर विक्टर कितना 88 रखे थे हम, तो के का मान निकाले थे। अब यहाँ मूल कह रहा बराबर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ पता होगा तभी के का मान निकाल, ऐसे के का मान नहीं निकाला जा सकता। या हमें मूल बराबर दिया रहेगा या डी का मान कुछ ना कुछ दिया, -1, 88, 5, 6 इस तरीके दिया गया, तो ए के पी का मान आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से सवाल बोर्ड पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। तो कायदे समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइए, अगली वीडियो में फिर से बता देंगे। तो नोट कर लिए, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों 11 नंबर सवाल 4.3 का 11 नंबर सवाल है। हम हिंदी पूरा नहीं नोट किए हैं। शुरुआत में लिखा है यदि एक द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें 2 सवाल छोटे छोटे दिए गए हैं तो के का मान, क्योंकि अब इसमें इस सवाल में क्या दिया गया है कि हमारा मूल बराबर है। क्या दिया गया है कि हमारा मूल क्या है बच्चों, बराबर है। तो बराबर के लिए क्या बताया था कि डी का मान हमें 0 रखना है, ठीक ना, तब के का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि बताया डी का मान अगर पता होगा तभी के का मान निकाला जा सकता है, वो संख्या के रूप में दिया गया हो या मूल बराबर के रूप में या 0 के रूप में, कुछ ना कुछ सवाल कहेगा तभी के का मान निकल सकता है। तो पहला सवाल दिया गया है, देखो बच्चों पहला सवाल हमारा है 2x² + kx और +3 बराबर 0। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, विविधकर का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें डी दिया गया है। तो डी बराबर, पहले ए का मान कितना दिया गया है 2, बी का मान कितना दिया गया है k, सी का मान कितना दिया गया है 3। अब लिखेंगे डी बराबर b² - 4ac। तो डी का मान कितना दिया गया है, क्योंकि मूल बराबर है तो डी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, डी बराबर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो डी बराबर हमारा क्या होगा 0। तो डी के स्थान पर 0 और बी के स्थान पर k² लगा दिया, 4, ए का मान 2 दिया गया है, सी के मान 3 दिया गया है। तो 0 बराबर k², 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 24 पक्षांतर होगा तो दाहिने सब प्लस है तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ माइनस लिखा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर हटता है तो सामने के ऊपर क्या चढ़ रहा है बच्चों, रूट चढ़ जाता है। तो के बराबर कितना हो गया, √24 हो गया। अब 24 का रूट कितना होगा, 6 चौको 24 यानी 2√6 +-। तो ये हमारा के का वैल्यूएशन आ गया बच्चों। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो सिंपल सा, पहले एक द्विघात हमें दिया गया था, यहाँ द्विघात दिया तो गया मगर शो नहीं कर रहा, तो यहाँ गुणा करेंगे तो द्विघात बनेगा, तब इसे हम सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले द्विघात बनाएंगे बच्चों। तो देखिए लिखा है, दूसरा पार्ट इसका है kx लिखा है और x - 2 लिखा है +6 लिखा है बराबर 0। तो kx क्या दिया गया है, ब्रैकेट के बाहर गुणे के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले इनको गुणा करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, बनाने के बाद फिर विविधकर के फार्मूला में रखेंगे, रखने के बाद जो के का मान हमारा आसानी से आ जाए, क्योंकि दोनों के लिए क्या दिया गया है कि मूल बराबर है। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहले गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, kx को x से गुणा करेंगे, kx² हो गया, -2 kx हो गया और +6 लिखा है बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। अब यहाँ से हम छाटेंगे ए और बी सी का मान। तो ए का मान k दिया गया है, बी का मान दिया गया है -2 k और सी का मान 6 दिया गया है। और डी ऑलरेडी कितना दिया गया बच्चों, डी बराबर 0, क्योंकि कह रहा है कि मूल बराबर हैं। तो डी का मान हम कितना रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ से फार्मूला श्रीधर विविधकर का फार्मूला यूज करेंगे, डी बराबर b² - 4ac यूज करेंगे। तो डी 0 दिया गया है, 0 रख दिया। बी का मान कितना पता है, -2 के पता है, होल स्क्वायर हो गया, -4, ए का मान k दिया गया है, सी का मान 6 दिया गया है। तो 0 बराबर कितना, 2 दूना 4 k² बन गया और 6 चौको 24 के बन गया बच्चों। अब यहाँ देखिए, अब 24 के पक्षांतर कितना हो जाएगा, +24 के हो जाएगा और बराबर 4 k² लिखा, उतार ले, 6 चौको 24 हो गया, 6 के बचा, बराबर कितना k² बच गया, k से k कैंसिल, के बराबर कितना आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा k एक संख्या x के रूप k के रूप में बचा है, तो k का मान कितना हो गया, +6 हो गया। तो ये हमारा 11वें नंबर के सवाल का दूसरा 2 पार्ट दिया था, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। एक द्विघात के रूप में दिया गया था, एक द्विघात बनाना था, उसके बाद हमें k का मान निकालना था। तो इस तरीके सवाल बोर्ड पेपर में 1-2 नंबर का सवाल पूछा जाना है बच्चों, या बहुविकल्पी में पूछे, एक सवाल छोटा सा पूछ लेगा या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर आखिरी सवाल 4.3 का लास्ट सवाल है, उसे बताते हैं।
तो बच्चों 12वां नंबर लास्ट सवाल है। हमने शुरुआत में पहले वीडियो में आपको बताया था कि यदि एक मूल दिया गया है तो हमें के का मान निकालने के लिए सीधा सा बताया था एक्स का मान मान लेंगे। लेकिन अगर उस टाइम हमने बताया था कि इस तरीके का सवाल पूछेगा तो कैसे लगाना है, अगर सिंपल तरीके पूछेगा तो कैसे लगाना है। तो पहली 4.3 में पहला सवाल था, दूसरा सवाल था कि एक मूल दिया गया है तो के का मान ज्ञात। तो हमने बताया था कि जो एक मूल दिया गया उसको क्या मानेंगे, एक्स बराबर मान कर हम रख देते थे समीकरण में, हमारा के का मान निकल आता था। लेकिन यहाँ कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए तथा दूसरा मूल भी ज्ञात करना है। यानी हमें अब मानेंगे क्या कि पहला मूल हमारा अल्फा दिया गया है, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है। तो एक द्विघात समीकरण हमें सबसे पहले दिया गया है 2x² प्लस के एक्स और प्लस 4 बराबर कितना दिया गया 0। तो हमें एक मूल अल्फा बराबर कितना दिया गया 2 और हमें फाइंड करना है के बराबर और दूसरा बीटा बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल का फार्मूला हमने लिखा दिया था 4.1 या 4.2 में कि मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का योगफल लिखेंगे, मूलों का योगफल। फार्मूला बनता है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो बी ए का मान कितना दिया गया 2, बी का मान कितना दिया गया के और सी का मान कितना दिया गया 4। तो अल्फा का मान कितना पता है 2 पता है, प्लस बीटा इक्वल कितना, बी का मान के हो गया क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ए का मान कितना दिया 2 दिया गया है। तो 2 को पक्षांतर के क्या बचे, या एक समीकरण पहला मान ले हम, सपोज करो ये पहला हो गया क्योंकि अभी यहाँ से कोई मान तो निकलना, क्योंकि यहाँ 2 मान दिया गया के और बीटा दिया गया। अगर एक मान दिया गया होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे। अब दूसरा यूज करेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बाई ए। अब अल्फा का मान कितना दिया गया 2 दिया गया है और बीटा का मान नहीं पता है तो बीटा इसे छोड़ दिया बराबर सी बाई ए। और सी का मान कितना दिया गया है, सी का मान 4 पता है, ए का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 दूना 4 हो गया। अब बचा कितना है कि 2 बीटा बराबर हमारा बचा 2। अब 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, बीटा का मान कितना मिला 1 मिल गया। तो हमारा दूसरा मूल कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम बीटा का मान कहाँ रखेंगे, बीटा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे कि बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक कौन सा है, एक वाला है हमारा कि 2 प्लस बीटा बराबर है माइनस के बाई 2। अब बीटा का मान कितना दिया गया 1 दिया गया है, 1 रख दिया बराबर माइनस के बाई 2 हो गया। अब 2 एक कितना हो गया 3 बराबर माइनस के बाई 2। अब यहाँ से अगर हम इसे तिर्यक गुणा कराएंगे कितना बन जाएगा 3 दूना 6, तो के बराबर कितना आ गया -6 आ गया। तो के का मान कितना मिल गया बच्चों -6 मिला और बीटा का मान कितना मिल गया 1 मिल गया। तो अगर इस तरीके से सवाल दिया रहा है, एक मूल दिया गया है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि एक्स का मान लेंगे यहाँ पर, अगर एक मूल दिया गया के का मान डायरेक्ट निकालना है तब तो x बराबर 2 इस सवाल में रखेंगे तो के का मान आसानी से निकल आएगा। लेकिन जब कहेगा कि एक मूल दिया गया है दूसरा मूल ज्ञात कीजिए तथा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल यूज करना है। ठीक ना। तो इसे यूज करके लगाएंगे तो इस तरीके हमारा दूसरा मूल भी निकल आएगा और बीट के का मान निकल आएगा। ठीक बच्चों, तो ये लास्ट सवाल था द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अगली वीडियो में 4.4 के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।